नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तक डींगे हाँकते घूमते हैं कि हमारे राज्य में भारत के पासपोर्ट की प्रतिष्ठा बढ़ गई है। हालांकि इसको नापने वाली रैंकिंग इनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की साख और गिर गई है। पिछले साल भारत जहां 84वें नंबर पर था, इस साल 85वें नंबर पर आ गया है। खैर, हम इस रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं और मोदी शाह राजनाथ के उसी दावे को सच मानते हैं जिसमें वो कहते हैं कि भारतीय पासपोर्ट की साख और इज्जत बढ़ी है। लेकिन यह कैसी इज्जत है कि लाखों लोग मोदी शाह के मुंह पर भारत का पासपोर्ट मारकर बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं देश से कि रखो अपना पासपोर्ट, हमें नहीं रहना भारत में। खुद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पिछले दिनों नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया था कि 2023 में 2,16,000 से ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। वहीं 2022 में 2,26,000 भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी। मतलब जैसे जैसे भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ती गई, वैसे वैसे भारत का पासपोर्ट लोग त्यागते गए। 10 साल में भारत छोड़ने वालों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। और ये कौन लोग हैं? करोड़पति लोग। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारतीयों के पलायन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने सरकार की ओर से जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उच्च कौशल वाले और अमीर भारतीयों का पलायन मोदी की आर्थिक नीतियों का मजाक उड़ा रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में देश के राजस्व पर पड़ेगा। जयराम रमेश ने कहा कि कारोबारी हस्तियां भारतीय नागरिकता छोड़कर बड़ी संख्या में सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ब्रिटेन और दूसरे देशों की तरफ जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को यह बताना चाहिए कि करोड़पति देश क्यों छोड़ रहे हैं। यह संख्या 2011 की तुलना में करीब करीब दोगुनी है। 2011 में जहां भारत का पासपोर्ट छोड़ने वालों की संख्या 1,23,000 थी, वहीं 2022 आते आते सीधे 2,26,000 हो गई। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि नागरिकता छोड़ने वाले इन भारतीयों में ज्यादातर अत्यधिक कुशल और शिक्षित हैं। घरेलू श्रम आपूर्ति की कमी के समय उनके देश छोड़ने से हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। जयराम रमेश ने कहा कि इस साल की शुरुआत में एक अग्रणी वैश्विक निवेश प्रवासी सलाहकार फर्म ने खुलासा किया था कि पिछले 3 वर्षों में 17,000 से ज्यादा करोड़पति लोगों ने भारत छोड़ दिया। उच्च कुशल और अमीर भारतीयों का पलायन पिछले 1 दशक में कॉरपोरेट भारत में चारों ओर डर और धमकी के माहौल के अलावा अपारदर्शी टैक्स नीतियों और मनमाने कर प्रशासन का परिणाम हो सकता है। यह भारत सरकार की बुरी आर्थिक नीतियों और विकास के कम होते अवसरों को दिखाता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पूछा था, क्या सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों के भारतीय नागरिकता छोड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं? इसी पर लिखित जवाब में कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया था कि आंकड़ों के अनुसार 2022 में 2,25,000, 2021 में 1,63,000, 2020 में 85,256 और 2019 में 1,44,000 लोगों ने भारत छोड़ दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में बढ़ रहे धार्मिक झगड़ों, फसाद और बुलडोजर न्याय प्रणाली की वजह से कारोबारियों के लिए माहौल बिगड़ा है। वे अपने बिजनेस को सुरक्षित महसूस नहीं करते। लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से दूसरे देशों में बसना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत में उस तरह का जीवन स्तर सहज उपलब्ध नहीं है जिस तरह का यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या मध्य पूर्व के देशों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बच्चों की शिक्षा के लिए भारत में हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, पेंसिल्वानिया या कोलंबिया जैसे उच्च स्तर के विश्वविद्यालय नहीं है। एक और वजह है अविश्वसनीय चिकित्सा व्यवस्था। भारत में निजी अस्पतालों की लाइन जरूर लग गई है, लेकिन सच यह है कि वो मरीजों के लिए लूट के अड्डों की तरह काम करते हैं और ज्यादातर मरीजों को लगता है कि उनके इलाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो वहां जाने के बाद लुट जाएंगे। यही वजह है कि साल 2022 में भारी युद्ध का सामना कर रहे यूक्रेन के केवल 2,800 करोड़पतियों ने अपना देश छोड़ा, लेकिन भारत के 8,000 रईसों ने देश छोड़ दिया। भारत चीन के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां से सबसे ज्यादा अमीर लोग देश को अलविदा कह दूसरे देशों में बसते चले जा रहे हैं। भारत के लोग जिन देशों में बसने की सबसे ज्यादा लालसा रखते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त अरब अमीरात है यानी यूएई,
सिंगापुर, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड। कहने का मतलब यह है कि अमीर लोग निजी स्वतंत्रता, अच्छी जीवन शैली और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए देश छोड़ रहे हैं। साफ है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने दिखा रहे नरेंद्र मोदी भारत के नागरिकों को सम्मानजनक जीवन स्तर दिला पाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।